आ गया निया का जादू, कमल ने मचाया धमाल, बन गई निया शर्मा और कमल की जोड़ी। ये जोड़ी जमी है उनके नए म्यूजिक वीडियो अखियां दाग घर के लिए। इस म्यूजिक वीडियो के रिलीज के मौके पर निया शर्मा और कमल ने बताई अपनी शूटिंग की कहानी। साथ ही ये भी बताया कि कैसे शूटिंग के दौरान कमल ने निया के हाथों खाया था जोरदार तमाचा। कैसा होना चाहिए निया का लाइफ पार्टनर, स्कूल में कैसे निया के पीछे लड़के थे दीवाने, किस तरह निया ने अपने ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब, ये सब उन्होंने शेयर किया सास बहू और बेटिया के साथ। अखियां था घर और इस बार नजर लड़ गई है निया की किसके साथ? सब लोग सोच रहे होंगे किसके साथ, बताइए निया किसके साथ नजर लड़ गई है? Okay, so that's our very own the newcomer Kamal Kumar with me in the music video Akhyan Da Ghar, and yeah, he's done a good job for the first timer and I think he'll pull through आगे आने वाले टाइम में भी। तो कमल कुछ डर वर लगा, मतलब निया से नजर लड़ गई है, कोई मामूली बात नहीं है। डर तो डेफिनेटली था, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, पर ये है कि निया ने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, तो उस वजह से उतना फिर डर जो था फट से निकल गया। तो अच्छा रहा निया के साथ, अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कहाँ शूट हुआ निया, कितना मज़ा आया शूट करने में? We went to Valod, a place I didn't think कि मैं वहाँ पे ऐसे शूट करूँगी जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। इट वॉज अ विलेज, वैनिटी वैन्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट देन आई रियलाइज दैट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग इन अ विलेज लाइक दैट, जहाँ पे आपको इतने लोग मिले हैं वहाँ वार्म वेलकम करने के लिए। सो आई फॉरगॉट एवरीथिंग कि यार आई एम नॉट स्टेइंग इन अ 5-star सेटअप और यहाँ पे एक वैनिटी वैन नहीं। आई फॉरगॉट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड आई जस्ट वांटेड टू सिट देयर बिकॉज the people were so loving, you know, not misbehaving, not anything. They just gathered in large number and they just wanted to look at you probably and you know, didi ek photo, didi Niya didi. So you know, I just remembered that time and I looked at those kids and I said this is purity, you know. जैसे कैसे मुंबई में और हर जगह tier 1 cities में बच्चे कैसे corrupt होते हैं, जी you know, there is so much of crookedness and you know I see kids, they're all mischievous kinds, but then there I went and I saw और जो कितने मासूम लोग हैं वो, you know वो कैसे मतलब ऐसे बोल रहे हैं, दीदी एक फोटो, you know what I mean. So I saw that difference and it just fills your heart with so much of love and everything. So मेरे लिए shooting in a place like Valod was a very very beautiful experience and I got back so much from there. Especially want to mention about him कि सर एक तो song हमने देखा ही है. I don't want to tell everybody how beautifully the song has been shot. He really did an amazing job and the way I am looking. So it's only a director's thing that how to make his heroine look. So I looked nice and I feel that he's been amazing. Thank you so much. कैसा रहा? अरे ये तो मैंने उसको कई बार बोला भी है, तो इसको मैं हीमैन बोलता हूँ क्योंकि वही है कि जहाँ फंस रहे होते हैं तो इतना सपोर्टिव वे कर निकाल के ले जाती है। वही मैंने कि अभी एक इंसिडेंट बताया भी था कि हम लोग जब शूट हमारा पोस्टपोन हो गया था या फिर कैंसिल हो गया था, तो उसने बोला कि मैं हूँ, अब टेंशन मत हो, यहाँ से अगर हम जाएंगे ना तो शूट खत्म करके जाएंगे, इससे पहले हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तो ये मतलब शी इज़ वेरी सपोर्टिव उसके मैनर में देखा है। तो बाकी टैलेंटेड तो फिर इसको कमल को जिस तरीके से कोऑपरेट करके मतलब इसको निकाल, इसकी नैया धीरे करके पार करके निकाल के लेके, तो मतलब शी इज़ नाइस एक्चुअली। तो लव एंड हेट रिलेशनशिप स्टोरी कहेंगे तो निया का क्या टेक है लव एंड हेट? I always like this concept of love and hate, but more than that, it's not about hate and love. Honestly, it's about the very two people meeting from very different walks of life. Like एक साइकिल की दुकान पे काम करने वाला लड़का है ना, उसके लिए कितना बड़ा ड्रीम होगा कि एक बड़े घर की लड़की को देखना, और ये एक्चुअल लाइफ में होता है, you know, जब वो छोटी दुकान पे काम करने वाले लड़के जो लेबर्स एंड सो व्हेन दे लुक एट अ गर्ल, उनको कभी लगता ही नहीं है वेल यू नो कभी वो उसकी हो भी पाएगी या कभी वो उसको मिल पाएगी। सो ये एक हमेशा से एक फैंटेसी और एक ड्रीम्स जो बहुत ब्यूटीफुली उसको उस स्टोरी में बताया गया है। सो लास्ट में वही है उस पूरी स्टोरी का कि कैसे जो लड़की उसको इतना ऐसे हट तू ऐसे करके निकल जाती है, काफ़ी मार दिया और इतना एटीट्यूड था उस लड़की में, अपने भाइयों से पिटवा दिया उस बेचारे को, लास्ट में उसी की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। सो दैट वाज द एंटायर स्टोरी लाइन वाज सो ब्यूटीफुल दैट। निया के साथ में ऐसे रियल में ऐसा कुछ हुआ है कि थप्पड़ पटवाने पड़ रहे हो भाइयों से और कोई मतलब बिल्कुल साइकिल से आ रहा हो पीछे, ऐसे कुछ?
ये सारी चीज़ें पता है कब होती थी, जब हम 9th 10th में पढ़ते थे, है ना। मैं ना साइकिल पे जाती थी अपने ट्यूशन, तो मेरे पीछे पीछे 2 लड़के आते थे अपने स्कूटर लेके। सो आई रिमेंबर दैट टाइम, आई हैव बीन चेज्ड। सब कुछ ऐसे मोमेंट रिलीव ऐसे ध्यान आ गया। आई रिमेंबर दोस टाइम्स। मैं बहुत दूर मेरा ट्यूशन होता था, मैं साइकिल पे जाती थी, तो वो हमेशा मेरे को स्कूटर पे मिलते थे, मेरा वेट कर रहे होते थे एक जगह। तो मैंने देखी है सारी चीज़ें। पिटवाया है, किसी को पिटवाया है या खुद मारा है? यार वो क्या, मैं उसे पिटवाऊंगी, उसे पीट जाएंगे लोग। निया ने मारा है कि नहीं? मैंने एक को घूसा मारा था, वो भी अपनी क्लास में, उसके नाक से खून आ गया था। तो उसी दिन पीटीए मीटिंग थी, तो मेरी मम्मी आई थी स्कूल में, तो बेटी आपकी बेटी ने मेरे को मार दिया। सो आई हैव बीन इन फाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट या इफ़ यू कंपेयर अ स्टोरी लाइक दैट, ये सारी चीज़ें रियलिटी होती हैं। इट्स नॉट जस्ट शूटिंग, है ना। ये रियल कहानी है। हम लोग हाँ रियल स्टेट है ये। मैं अलीगढ़ में था तब की कहानी है। मतलब मैंने सुना था कि एक लड़का था, उसने सच में, जो दंगे होते हैं 90s में वहाँ पे, तो सच में एक लड़के ने जान अपनी दी थी। एक लड़की को प्यार करता था, उस लड़की ने, मैंने तो थोड़ा कम दिखाया है, उसने तो बहुत बुरी तरीके से उसको ना ह्यूमिलेट किया था। बाद में उस लड़के ने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दी, सीरियसली। और फिर मैंने दिखाया, इस लड़की ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की। हाँ, वो हो गया कि मुझे शादी नहीं करनी है, वैसा करके। ये रियल इंसिडेंट है ये वाला जी। सो आई एम श्योर ये सारे चीज़ें ना आज भी वो टियर 2 टियर सिटी में, छोटे स्मॉल टाउन्स में, लोग पीपल कम विद सो मच ऑफ प्योर लव इन देयर हार्ट। तो उनको नहीं चाहिए होता कि पैसा चाहिए या दहेज या ये वो। जब उनको प्यार होता ना एक लड़की से, आई थिंक वो ट्यूशन जाते हुए या स्कूल जाते हुए, और वो सिंपल, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे दिखती हूँ तो मेरे से, ऐसा नहीं है। यू नो, इट इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ अ गर्ल दैट प्रॉब्ली अट्रैक्ट्स अ गाय मोस्टली। और आज भी यही है। सबको लगता है अरे वो बड़ी हॉट दिखती है, फिर बहुत प्यारी दिखती है, और क्या कपड़े, ऐसा नहीं है। इट्स ओनली द सिंप्लिसिटी एंड अ ब्यूटी ऑफ अ गर्ल दैट अट्रैक्ट्स एवरीबडी, यू नो। सो आई अंडरस्टैंड दैट। और जो भी हमारी स्टोरी में दिखाया गया, आई एम श्योर ये छोटे टाउन्स में आज भी होता है। पीपल, गाइज रियली लव, यू नो, दे लव विद ऑल देयर हार्ट्स। सो या, निया को कैसा लव चाहिए, कैसा लड़का चाहिए, कुछ यही बात हो जाए। मुझे अच्छा लड़का चाहिए। आई वांट अ प्रोग्रेसिव गाय who supports my decisions, who supports my work, and who understands where I come from and where he comes from, and not just dissuading his woman or his wife from doing things, or not somebody who thinks कि मैं सिर्फ घर संभालने के लिए आई हूँ इस घर में, या फिर सिर्फ अपने बच्चों को संभालने के लिए आई हूँ। जो inherently a girl possesses these quality and she will, but I want a guy who stands by me and feels proud that his woman is doing something good in life, and not get bothered by why you wearing this or why you wearing, I don't. ये काफ़ी हमेशा ट्रोल करते हैं निया को इस बात के लिए, लेकिन निया हमेशा अपना स्टैंड पे रही है और जो मन में आया है वही किया है, इसीलिए निया जानी जाती कहीं। ऐसा मुझे नहीं पता, मैं हमेशा से यही लड़की थी। आई ऑलवेज लाइक्ड वेयरिंग क्लोथ्स, आई ऑलवेज लव्ड ड्रेसिंग अप। इट्स जस्ट दैट जब मैंने कमाना शुरू किया, जब मैं इस फील्ड में आई, मेरे पास अपने पैसे आए, आई बिकेम इंडिपेंडेंट, एंड आई जस्ट ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू द गर्ल दैट आई ऑलवेज थॉट आई वुड बी। यू नो, मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स थे, मेरे कोई बहुत बड़े कि मेरा हवा महल हो या फिर मेरे घर रोल्स रॉयस खड़ी हो, ये सब ड्रीम्स के साथ मैं नहीं आई थी यहाँ पे। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें में खुशियाँ देखी। ट्रोलर्स को कुछ बोलना चाहेंगे निया कि कितना भी कर ले वो ऑनलाइन, एक तो मैं बोल रही हूँ अपनी सिर्फ एक फ़ोटो लगा लो ताकि मैं उस पर थूक दूँ। एक तो मैं अनोनिमस आइडेंटिटी को क्या रिप्लाई करूँ, आई हैव नो आइडिया, एंड वेयर डू दीज ट्रोल्स कम फ्रॉम, और ये भी उतार दो और वो भी उतार दो, और ये दिखा दिया और वो दिखा दिया। आई थिंक मैं रुकने वाली हूँ, ना वो रुकने वाले हैं। सो वी कैन जस्ट मेक पीस विद एवरीथिंग। अब नेक्स्ट क्या, इस बार वेब हो गया, टीवी हो गया, म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, एंड ही इज प्रॉमिस्ड मी ये मुझे दोबारा उस म्यूजिक वीडियो में लेंगे, एंड कमल सर इज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद मी, सो आई थिंक माय नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो इज फिक्स्ड। अच्छा टीवी की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट उसमें भी थप्पड़ खाने के लिए रेडी? निया से थप्पड़ क्या, घूसे भी मैं खा लूँ। तो निया टीवी की तरफ कब रुक कर रही है, क्या फिल्म्स वगैरह, वेब वगैरह और कुछ? यार वेब तो ऑफ कोर्स इज OTT is very very prevalent at this time, but it's just you wait for a certain project, and you know a lot of times your money works out or it doesn't. So I will definitely would want to do, but now I want to be paid well. That's my only concern, you know. So, Thank you for talking to us. Yeah. नुपुर माउची, मुंबई, आज तक।